Hello students, मैं निमिश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की जो 5th यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टेम्परेचर, यानी कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंस किस तरह से होती है और उस पर टेम्परेचर बढ़ाने पर या टेम्परेचर घटाने पर और डिफरेंट टेम्परेचर पर जो आपका विद्युत वाहक बल है ईएमएफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे। हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी सेल की जो गिब्स फ्री एनर्जी जानते हो ना, डेल जी बराबर NFE, मैंने बताया था आपको पिछले क्लासों में। और जिन्होंने भी बेटा ये जो गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो मेरी पिछली क्लासेस बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की यूट्यूब चैनल पर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उनको ज़रूर देखें। ठीक है, तो किसी भी सेल की गिब्स फ्री एनर्जी जो है, जो उसका EMF है, जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, EMF है, विद्युत वाहक बल है, तो बेटा किसी भी सेल की गिब्स फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन होता है, सेल के विद्युत वाहक और सेल के विद्युत वाहक बल विभव EMF में क्या संबंध, क्या रिलेशन होता है, डेल जी बराबर -NFE होता है। समझ रहे बेटा, डेल जी बराबर -NFE होता है। डेल जी बराबर -NFE, ये हमें याद रखना है बच्चों। ठीक है, ये मैंने बताया था। N सेल की अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, है ना। F फैराडे नियतांक होता है। ठीक है, सेल का गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं हम। ठीक है, किस तरीके से, डेल जी बराबर डेल एच प्लस टी डेल एस, इस तरीके से हम जो आगे हमारी उष्मागतिकी की थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे बेटा ये रिलेशन। पर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, गिब्स फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन होता है उसको इस तरह से भी प्रदर्शित किया जाता है। किस तरह, डेल जी बराबर डेल एच प्लस टी डेल ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी। ठीक है बेटा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो बेटा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करते हैं। दोनों किसका मान बता रहे हैं, दोनों हमें बेटा ये किसका मान बता रहे हैं, दोनों हमें ये हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका मान बता रहे हैं। ठीक है, दोनों में गिब्स फ्री, तो डेल जी बराबर -NFE जो समीकरण 1 है और बराबर डेल जी प्लस डेल एच प्लस, दोनों को इक्वेशन जो डेल जी के जो मान आया है बेटा हमारे पास, जो देखो यहाँ पे जो बच्चों जो डेल जी का मान है, ठीक है, जो हमारे पास जो डेल जी का मान है ये दोनों मान उसके बराबर है बेटा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको यूज किया है। तो E बराबर -NFE बराबर डेल एच प्लस टी डेल ऑफ -NFE, उसमें भी डेल जी का मान रख दिया अपॉन डेल टी पी। ठीक है, अब E बराबर -डेल एच अपॉन NF को बेटा नीचे ले चलते हैं अपन, प्लस टी डेल E अपॉन डेल टी, क्योंकि NF दोनों क्या है बेटा, दोनों कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन होगा नहीं इनका, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो डेल E अपॉन डेल टी, इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखो बेटा यहाँ पर डेल E बराबर -डेल एच अपॉन NF और T जो NF था वो हमारे पास कट जाएगा बेटा इससे। अब देखिए बेटा नीचे, डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर को ताप गुणांक कहा जाता है। क्या कहते हैं, ताप गुणांक। और हम पढ़ क्या रहे हैं, EMF पर जो ताप पर EMF की निर्भरता हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड EMF, डेल E अपॉन डेल टी एट P को ताप गुणांक कहा जाता है, जो स्थिर दाब पर किसी सेल के ताप में परिवर्तन करने पर सेल के विभव में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। समझ रहे हो बेटा, डेल E ये जो है हमारे पास, देखें डेल E अपॉन डेल P जो है हमारे पास बच्चों, डेल E अपॉन डेल P है हमारे पास जो बच्चों, वो क्या है, ताप गुणांक है। डेल E अपॉन ये वाला
डेल ई अपॉन डेल पी, ये क्या है बेटा हमारे पास ताप गुणांक है। समझ रहे हो बच्चों, ये हमारे पास ताप गुणांक है। एक मिनट बच्चों, इसको इधर ले जाता हूँ, है ना। जो स्थिर दाब पर किसी सेल के ताप में परिवर्तन करने पर, स्थिर दाब पर डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं हम यहाँ पे, समझना इस बात को। तो स्थिर दाब पर किसी सेल के ताप में परिवर्तन करने पर, ताप में परिवर्तन करने पर जो सेल में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस होता है हमारे पास, हमें याद है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। समझ रहे बच्चों, ठीक है। डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। अब डेल जी की वैल्यू रख दूँ, माइनस एन एफ ई बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ये होता है। अब टी डेल एस, ये देखो बेटा यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो 4 आ रही है, टी डेल एस बराबर डेल एच प्लस एन एफ ई, क्योंकि प्लस में एन एफ ई माइनस का था यहाँ पे, तो प्लस में उधर जाएगा, दूसरे बराबर के दूसरी तरफ जाता है, तो बेटा क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 से क्या कर सकते हैं हम, टी डेल एस इक्वल्स टू डेल एच प्लस एन एफ, ई की वैल्यू रख दो अब यहाँ पे, डेल एच अपॉन एन एफ माइनस का प्लस टी डेल ई अपॉन डेल टी, जो ताप गुणांक है ये वाला बेटा, ये वाला, इसको यहाँ पे रख देंगे। बेटा यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ना रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। किसकी किस पे डिफरेंस है, किसकी किस पे डिपेंडेंस है, उसको शो करने के लिए हम जो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 जो ये आपके पास हैं, इक्वेशन नंबर 1 डेल जी बराबर माइनस एन एफ, इक्वेशन नंबर 2 जो डेल जी बराबर डेल एच प्लस टी डेल ऑफ डी ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी एट पी कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 कि देखो बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया था हमने यहाँ पे, तो इससे ई का मान आ गया था हमारे पास, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान आ गया था, ये ईएमएफ का मान आ गया, ई बराबर माइनस डेल एच अपॉन एन एफ प्लस टी डेल टी, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से हम डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस रख दें यहाँ पे। अब माइनस एन एफ ई, चूँकि डेल जी की वैल्यू होती है हमारे पास, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज ट्रांसफर्ड, और एफ फैराडे कांस्टेंट होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस, टी डेल एस बराबर डेल एच प्लस एन एफ ई, इक्वेशन नंबर 4। इससे बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास पहले निकाल चुके थे, तो हम वहाँ पर ई की वैल्यू रखेंगे। वहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या आई थी, ई की वैल्यू आई थी हमारे पास, ई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। किसमें, समीकरण इस यहाँ पे ई की वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, अब देखो बच्चों कि अब देखो, अब इक्वेशन नंबर 3 and 4, टी डेल एस प्लस डेल एच प्लस एन एफ, कुछ नहीं करना बेटा, माइनस डेल एच अपॉन एन एफ, और ये यहाँ पर आपके पास आ रखा है। अब ये कट जाएगा, टी डेल एस डेल एच एन एफ, ये वाले सब कट जाएंगे, एन एफ से एन एफ कट जाएगा, ठीक है, और डेल टी डेल एस बराबर डेल एच माइनस डेल एच एन एफ प्लस ये इस तरीके से यहाँ पर गुणा हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास डेल एस यानी कि जो एंट्रोपी में परिवर्तन है उसकी वैल्यू हमारे पास डेल एस बराबर एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी एट पी, यानी कि ताप गुणांक में परिवर्तन के रूप में हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी हमारे पास। समझ रहे बच्चों, ताप गुणांक में परिवर्तन हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे, तो उस डेल एस बराबर एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो हमारे पास आया था बच्चों, उसको हम क्या करते हैं कि एन एफ जो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फैराडे कांस्टेंट को हम डेल एस के नीचे ले चलते हैं, ठीक है। तो डेल एस अपॉन एन एफ इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखना है बच्चों कि कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखें कि कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं। अब डेल ई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल एस अपॉन एन एफ, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, और डी की वैल्यू हम निकालने के लिए डेल एस अपॉन एन एफ इंटू डी टी कर देते हैं बेटा।
अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंस पढ़ रहे हैं हम ईएमएफ की। किसकी पढ़ रहे हैं हम? ईएमएफ की। समझ रहे हो? ईएमएफ की हम टेम्परेचर पर डिपेंडेंस पढ़ रहे हैं। तो यदि हम टेम्परेचर को T1 से T2 कर दें, यदि हम टेम्परेचर को T1 से T2 कर दें, ठीक है बच्चों, तो सेल के विभव में, सेल के ईएमएफ में जो परिवर्तन होगा बेटा, जो सेल के ईएमएफ में जो परिवर्तन होगा बच्चों, वो किस तरीके से E1 से E2 हो जाएगा। तो इन सीमाओं में उपरोक्त समीकरण का समाकलन, यानी कि अगर बेटा तापमान जो है, ताप को देखो यहाँ पे हम T1 से कहाँ ले जा रहे हैं? T2 पे ले जा रहे हैं। तो हमारा जो ईएमएफ है वो कहाँ चला जाएगा? E2 मान लें। अब T1 से T2 एंड E1 से E2 करने पर ये जब जा रहा है तो इसकी गणना करने के लिए हम अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब बेटा इसका समाकलन हम कर देंगे। तो डेल ई डी ई यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखें आप बेटा क्या करेंगे, ये सब E1 E2 और यहाँ पर T1 ठीक है, T1 और ये T2 हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का है ना। जब T1 से T2 कर रहे हैं हम टेम्परेचर को, तो सेल विभव में परिवर्तन E1 से E2 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर अब अगले समीकरण पे हम चलते हैं। अब देखो बेटा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पर E1 to E2 जाने पर DE, उसकी DE यानी कि जो सेल का EMF है वो E1 से E2 कर रहे हैं, तो E1 नीचे आ जाएगा, E2 ऊपर आ जाएगा समाकलन में, बराबर डेल एस अपॉन NF। ये दोनों बेटा कांस्टेंट मानते हुए इनको हम आगे निकाल लें, T1 अपॉन T2। T1 और समाकलन की एक जो सीमा है वो T1 हो गई और दूसरी सीमा वो T2 हो गई, DT में कन्वर्ट कर दें। अब DE देखो बेटा ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, समाकलन है, तो E आ जाएगा इसका, है ना, और E1 से E2 और T1 से T2। ये समाकलन बेटा आपको अच्छे से BSc पार्ट फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर्स, उसमें पढ़े होंगे। और ठीक है बच्चों, तो इनको वहाँ से आप रिकॉल करें समाकलन को। आप देखो बच्चों कि E2 माइनस E1, E2 माइनस यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू डेल एफ T2 माइनस T1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब E2 बराबर E1 प्लस डेल एस अपॉन NF T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो E2 बराबर बेटा E1 प्लस डेल एस अपॉन NF, और इसकी वैल्यू क्या आई थी? डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है बेटा, जो देखो ये टेम्परेचर की डिपेंडेंस है T2 माइनस T1 डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये क्या हो गया? टेम्परेचर ताप गुणांक। क्या हो गया बेटा? ये ताप गुणांक। इस तरीके से हम ताप गुणांक, तो E2 बराबर E1 प्लस डेल E अपॉन डेल T कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू T2 माइनस T1। इससे हम किसी भी सेल का ताप में परिवर्तन करने पर जो सेल के EMF में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम जानकारी बेटा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम सेल के विद्युत वाहक बल का जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस या टेम्परेचर में परिवर्तन करने पर सेल के विद्युत वाहक बल में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में सिंपली इस इक्वेशन से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिए बेटा, अगर आपको T1 और T2 दे रखा है, अगर हमें T1 और T2 दे रखा है, तो अगर E2 ज्ञात करना है और E1 भी दे रखा होगा और ताप गुणांक भी दे रखा होगा, तो E2 हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह E1 ज्ञात करना है तो E2 माइनस ये सारी जो ये वाली संख्या है हमारी, ये वाली, इसको E2 माइनस समथिंग इस तरीके से कर देंगे। तो E1 बराबर E2 माइनस डेल एस अपॉन ये देखें, दोबारा देखें बच्चों, ये देखें आप कि
अगर आपको E1 ज्ञात करना है तो E2 माइनस डेल E और डेल T P और T2 माइनस T1 हम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। सिंपल है बेटा, अगर E2 ज्ञात करना है तो भी इसी इक्वेशन का यूज होगा, अगर E1 ज्ञात करना है तो भी इसी इक्वेशन का यूज होगा, अगर T2 माइनस T1 में कोई रिलेशन ज्ञात करना है तब भी इस इक्वेशन का यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने